नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं कि आज ईरान पर बहुत भयानक हमले किया है इसराइल ने। कहाँ कहाँ उसने हमले किए हैं, ख़ुद उसी के ईरानी फ़ौज के ऑफिशियल पेजेस से शेयर की गई तस्वीर के हवाले से हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिएगा, ये इस वक्त हमारी स्क्रीन पर बदलेंगी। इसराइल डिफेंस फोर्स ने अब बहुत सारी तस्वीरें रिलीज़ की थी। उसने फ़ारसी और अरबिक में सबसे पहले जो है खानदाब में जो न्यूक्लियर का एक प्लांट है उसको खाली करने का जो है उसने हुक्म दिया। फिर उसके कुछ ही देर बाद उसने अटैक करने की तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ आपके सामने इस वक्त आएंगी कि वो कहाँ का हमला किया। ये इब्रानी ज़बान में इस वक्त शेयर की गई तस्वीर है, जिसके सिलसिले में इजरायली फ़ोर्स ने आज जो हमला किया है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, और बहुत भयानक हमले की बात कही जा रही है। जिससे हमला किया वो इस वक्त उस तैयारे को भी उसने सामने लाने की कोशिश की है। अब इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है वो ये है कि न्यूक्लियर हेवी वाटर रिएक्टर फैसिलिटी को जो है F-151 राम फाइटर के ज़रिए से और बंकर बस्ट करने वाले बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को आज बराह रास्त इसराइली एयरफोर्स ने निशाना बना करके उसको नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद खबर आई कि इतना बड़ा हमला होने के बाद में जो है जाहिर सी बात है कि उसकी शुआएँ, उसकी तापकारी शुआएँ बाहर फैल करके लोगों को नुकसान पहुंचाई है, नहीं पहुंचाई है, ये अभी तक इसकी तफसीलात नहीं आई है। उसके बाद करमशाह में भी आज बहुत बड़े पैमाने पर अभी मगरिब के वक्त में जो है हमले होने की, और मकामी मीडिया अल अरबी ईरानी ज़राए से ख़बर मिल रही थी कि वहाँ पर भी आसमानों पर धुआं उठता हुआ नज़र आया। वहाँ पर भी जो न्यूक्लियर पावर के प्लांट हैं या फ़ौजी एयरबेस हैं उन पर हमला करने की कोशिशें हुई, हमले हुए। यानी कि कल रात में जो हमले ईरान की जानिब से हुए उसके बदले में आज फिर से जो है मुख्तलिफ टारगेट बना करके इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। जैसे ये चीज़ सामने आ गई तो उसी वक्त ईरान की ऑफिशियल पेजेस से एक तस्वीर शेयर की गई। वो तस्वीर थी, बल्कि एक और तस्वीर, वो है इसराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट को आज निशाना बनाने जा रहा है ईरान। जिसने अरबी में, इब्रानी ज़बान में दोनों जो है इस वक्त शेयर करते हुए जो है कहा कि जो है आज जो बारिश होगी वो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट की होगी, जिसको देमोना कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये देमोना क्या है। ये देमोना इसराइल का सबसे पावरफुल जो है न्यूक्लियर प्लांट है, जिसको ये शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहते हैं। और 1960 में सैटेलाइट के ज़रिए से उसकी जो तस्वीर ली गई थी वो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आपके आएगी। नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो है वो दुनिया से छुपा करके रखा गया था, लेकिन 1960 या 62 में कुछ शुआएँ, तापकारी चीज़ें इधर उधर होने की वजह से ये दुनिया की नज़रों के सामने आया था। नेगेव डिसर्ट में ये मौजूद है, यानी कि सहराई ज़मीन पर इसको बनाया गया है इसराइल की न्यूक्लियर ने। और आज जो है इस डिमोना को, ये दरअसल यूँ समझ सकते हैं कि साउथ ईस्ट जो डिमोना का इलाका है उससे जो है 13 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। 1958 में इसकी बुनियाद डाली गई थी।
फिर इसके बाद वो 1962 से 1964 में बाकायदा जो है एक्टिव हो गया और वहाँ पर न्यूक्लियर बम बड़े पैमाने पर बनाने शुरू हो गए। यहाँ तक कि बताया यह जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स 1967 तक जब बनाने का इसराइल ने शुरू किया तो 80 से 400 न्यूक्लियर वेपन्स इस वक्त मौजूद हैं, ये दावा है। अगर इसराइल के इस डिमोना पर, इसकी बहुत सारी तफसीलात, आपसे डिमोना मार देंगे आपको सारी की सारी तफसील गूगल में मिल जाएगी। आप इसकी तारीख भी पढ़ सकते हैं, किस कदर भयानक है और पूरी दुनिया के लिए इसराइल किस कदर भयानक है और किस कदर ख़तरनाक है। जो एक मुल्क के पास सिर्फ कुछ बम होने का बहाना बना कर कि जो दावा ही नहीं कर रहे कि है या नहीं है, और पूरे के पूरे जो है ईरान की दिफाई सिस्टम को तबाह बर्बाद करने की तरफ तुला हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब आने की तैयारियां कर रहा है, वहाँ के न्यूक्लियर सेटअप को जो है पूरी तरह से तबाह तावाज करने की। खुद इसका हाल ये है कि डिमोना में इस वक्त 80 से 400 न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास मौजूद हैं। क्या ये दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है? गुज़श्ता 40 सालों से किस कदर तबाही मचाया हुआ है ये शख्स अमेरिका की मदद से मशरिक़ वस्ता में। अगर उसकी मिसालें आपको देना शुरू कर दूं तो न्यूज़ 18 की जानिब से आने वाले एक एक पेजेस को आप पढ़ते जाइए जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी। स्क्रीन पर बदलने वाली तस्वीरें न्यूज़ 18 के हवाले से इसने जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो ये कह रहा है कि मिलिट्री, अमेरिका ने मिलिट्री जो है अटैक हुआ था, लेकिन ये दहशतगर्दी थी। मशरिक़ वस्ता में फैलाई गई मुस्लिम ममालिक को तबाह करने वाला अमेरिका सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुँचाया है। 1986 की बात करते हैं, पीछे वाली इसको दिखाइए, एक लीबिया पर बॉम्बिंग करता है। 1982 और 83 में बेरूत, लबनान को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है अलग अलग तरह के बहाने बना करके। फिर 1991 की बात करते हैं तो गल्फ वार शुरू कर देता है, जिसको ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म के नाम से तबाह बर्बाद शुरू कर देता है पूरे गल्फ कंट्रीज में। कुवैत के खिलाफ लगभग 42 इलाकों को जमा करके इराक को तबाह ताराज कर देता है, और इस जंग में आप जानते हैं कि जो है ईरान भी साथ में था इराक को तबाह बर्बाद करने में। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। 1991 से 2003 तक इराक पर नो फ्लाई जोन बनाकर के पूरे इराक को तबाह बर्बाद कर देता। ये वो इलाका है जब सद्दाम का दौर चल रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2021 में ये दरिंदा, जाहिर सी बात है कि इसके बैकबोन में इसराइल था, या इसराइल का बैकबोन अमेरिका होता है, या अमेरिका का बैकबोन इसराइल होता है। इसराइल के इशारे पर होता है, इसलिए कि जितने भी यूरोपियन ममालिक है उस पर जो राज होता है वो सहयूनियत का राज होता है। एक सहयूनियत ज़हनियत का नाम है जो इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ है। उस पर तो जाहिर सी बात है कि अरब ममालिक पर, गल्फ ममालिक पर जो हमले होते हैं वो इसराइल को सेफ्टी फराहम करने के लिए होते हैं और फिर वहाँ के ज़खायर को लूटने के लिए होते हैं। 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में इन दरिंदों ने पूरी तरह से तबाही मचाई, और किस कदर तबाही मचाई सारी दुनिया जानती है, अलकायदा के नाम से, तालिबान के नाम से, और न जाने क्या क्या नाम लेकर के। फिर आगे बढ़ते हैं। 2011 में लीबिया, 2003 से 2011 इराक वार, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 2000 और 2023 के दरमियान में यमन में ड्रोन वार चलता है। उसी वक्त यमन 2 टुकड़ों में बंटता है, आपको मालूम होना चाहिए। हूसी जो है वो आधे इलाके पर कब्जा कर लेते हैं, बाकी कब्जा इधर। और 2014 में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन कहते हुए इराक और सीरिया को निशाना बनाया जाता है, खाना जंगी शुरू हो जाती है। इसमें सारे के सारे ममालिक हैं, कहीं रशिया है, कहीं तुर्की है, कहीं अमेरिका है। बस ये है कि आप अरब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को मशरिक़ वस्ता में सुकून से रहने मत दो, तबाह ताराज करो, हथियारात बेचो, इनके ज़खायर पर कब्जा करो या उससे फ़ायदा उठाओ,
और अब जो है, और ये जो आपको 1982 से जो सिलसिला है, 1980 से जो सिलसिला है, इसमें कितने सुदूर बदले हर सदर ने मुस्लिम, किसी ना किसी मुस्लिम कंट्री पर हमला किया है। कभी इराक को न्यूक्लियर बम का बनाने का बहाना बना करके, कहीं दहशतगर्द का उन दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने का नाम बना करके, कभी ISIS को जो है जन्म दे करके, कभी सद्दाम के नाम पर, कभी कज्जाफी के नाम पर, कभी यमन में हूसियों के नाम पर, अफगानिस्तान में तालिबान के नाम पर। और ये खुद क्या कर रहा है यहां पर, इसके पास गुज़िश्ता, इस वक्त जो मैंने आपको इसराइल की तफसीलात सुनाई, 1960 में इस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखता है, डिमोना इसका नाम है, और अब तक 80 से 400 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का दावा है, जो गूगल में पाया जा रहा है। गूगल झूठ तो नहीं बोलता, इनकी जानिब से दी जाने वाली तफसीलात हैं। लेकिन ये दुनिया को ट्रेड नहीं है, ये दुनिया के लिए खतरनाक नहीं है। खतरनाक है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के बम, पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम। मुस्लिम कंट्रीज के पास किसी भी तरह का दिफाई सिस्टम नहीं होना है, तभी जाकर के इसराइल ने ईरान पर हमला किया। और साफ और वाज़े तौर पर अभी आज की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं कि अभी आज साफ और वाज़ी तौर पर इसराइली माहिर ने दावा किया है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। इसराइली मीडिया में साफ और वाज़े तौर पर इस वक्त जो है ये खबरें शाये हो रही हैं। और दूसरी अहम तरीन बात मैं आपको बताऊं, बल्कि मैं आपको एक खबर का टुकड़ा दिखाता हूं। पाकिस्तान के सिलसिले में आसिम मुनीर ने जो मुलाकात की है, उस सिलसिले में क्या बताया गया है कि इस वक्त जो आसिम मुनीर के साथ ट्रंप का कल जो लंच हुआ, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। लोग अलग अलग तरह की चीज़ें पेश कर रहे हैं। इसमें एक बात यह भी है कि शायद अरब ममालिक ने इस बात की रजामंदी नहीं दी है कि वह अपने यहाँ पर मौजूद अमेरिका के एयरबेस से ईरान पर अटैक करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी हाल ही में जंगबंदी को लेकर के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका अपनी किरदार की बात बार बार बताता रहा है, और इस जंग में भारत को बढ़ोतरी होती जा रही थी, अचानक जंग बंद हो जाती है। शायद अमेरिका के इशारे पर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है अमेरिका, और इसकी ज़मीन इस्तेमाल करना चाहता है कि यहाँ से वो ईरान पर हमला कर सके। जाहिर सी बात है कि ईरान और पाकिस्तान से पड़ोसी ममालिक हैं, और इसका अगर फ़ौजी एयरबेस इस्तेमाल करके उड़ान भरते हैं अमेरिका के तैयारे, तो किस कदर ईरान में तबाही मचेगी आप जानते हैं। और दो मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाना चाहता है। क्या कहीं ये साजिश तो नहीं हो रही है? और पाकिस्तान को डराने के लिए कहीं ये, इसीलिए तो इस तरह की खबरें इसराइली मीडिया नहीं छाप रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर हमला जो है, न्यूक्लियर पर हमला होगा। और ट्रंप ने आसिम मुनीर से कहा कि आपके न्यूक्लियर बम पर हमले से हम बचा सकते हैं, सिर्फ एक ही उसकी वजह हो सकती है, एक ही सूरत में बचा सकते हैं कि आप अपनी ज़मीन हमें ईरान पर अटैक करने के लिए मुहैया करें। ये सब जो है इस वक्त शाये होने वाले वो तबसरे हैं जिन तबसरों पर गुफ्तगू नहीं हो रही है। अटैक हुए, नुकसानात हुए, ये बता करके जज्बाती बना करके जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सतह पर किस तरह से ईरान पर अटैक करके मुस्लिम ममालिक को घेरे में लेकर के उनको ब्लैकमेलिंग की जा रही है, इस पर कोई तस्करा नहीं हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 180 लड़ाका तैयारे और हजारों मिसाइल अब समंदर से ईरान पर हमले की हिकमत अमली तैयार कर रहा है अमेरिका अंदरूनी सतह पर। पागल ट्रंप कभी बयान बदल देता है, कभी कहता है कि मैंने क्या फैसला लूंगा खुद मुझे मालूम नहीं, हमला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी वॉशिंगटन पोस्ट को एक बयान देता है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स को कभी देता है, कभी जो है वॉल स्ट्रीट जनरल से कहा है कि वॉल स्ट्रीट जनरल जानता ही नहीं। उसकी एक रिपोर्ट आई थी वॉल स्ट्रीट जनरल की कि जो है इस तरह का हमला होगा, तो दूसरा बयान आ जाता है ट्रंप का कि वो जानता ही नहीं कि मैं क्या चाह रहा हूं, तो उसकी खबर पर क्या भरोसा हो। तो ऐसी सूरत हाल में जब पागल किस्म की, जुनूनी किस्म के
तिजारती जहन रखने वाले, अवाम की जान की कीमत जो ना जानने वाले लोगों को जब कुर्सियां मिलती हैं तो इसी तरह दुनिया में बर्बादी होती है। इस तरह के तबसरों के साथ इस वक्त ये शेयर की जा रही है नाज़रीन गिरामी। उधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आज शाम तक भी कल जो हंगामा मचाया गया है वो रिश्टेक मिसाइल के ज़रिए से ईरान ने जो दागे, घूम घूम कर जिस तरह से मिसाइल ने कल तबाही मचाई, इससे यही महसूस हो रहा है। और आज ईरानी मीडिया को आप चेक करेंगे, अलग अलग तरह के जो दावे आ रहे हैं वो ये है कि अगर आज इसराइल के उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का जिसका तस्करा मैंने आज किया, और उसने कहा है कि आज हम अनकरीब करेंगे, सून का मतलब होता है कि जल्द ही हमला करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आज की रात हमला करेगा, सुबह तक शायद हमको खबरें मिल जाएं। तो ये तबसरा करते हुए लिखा है कि ईरान अब से सबसे खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल आज करेगा कि किसी भी तरह से उनका मिसाइल का टारगेट चूके ना, और इसराइल के जो भी न्यूक्लियर प्लांट है, जो सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है, वो तबाह बर्बादी की जानिब जाए। इस वजह से ईरान पूरी तैयारी के साथ बड़े पैमाने पर सबसे बड़े मिसाइल अटैक आज कर सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं ईरानी मीडिया में। और वो तबसरा निगार जो सोशल मीडिया में फ़ारसी ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे करते हुए वहाँ हालिया जंग के हालात पर तबसरे करते हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि 2 दिन से हैफा के अवाम को खाली करने की धमकी और आज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की ये 2 बातें इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि आज की रात इसराइल के लिए क़यामत साबित होने वाली है। अभी अलग बात है कि मिसाइल, और जिस तरह से मिसाइल पलट पलट करके पूरे आयरन डोम को और इसराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम को इस वक्त जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, और इसके तो खुद अखबारात, यूरोपियन ममालिक के अखबारात और इसराइली अखबारात मान रहे हैं कि किस तरह से जो है आयरन डोम के मिसाइल को जो यहाँ से मारने के लिए उचकते हैं तो उससे बच करके फिर हमला करते हैं। कल के जो हुए हैं वही है जो सिज्जिल के नाम से दागे गए मिसाइल हैं, जबकि ये वो स्टेज है जो सेकेंड स्टेज के माने जाते हैं। कल जो दागे गए हैं ईरानी मीडिया और ईरानी फौज के मुताबिक ये सेकेंड स्टेज के हैं। फर्स्ट स्टेज की इससे पहले दागे गए, वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा आप जानते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद कल का जो था वो सेकेंड स्टेज वाले थे, अब 3rd 4th 5th 7th 8th तक है ये, तो फिर ये किस कदर भयानक होंगे, ये जो है तबसरा कर रहे हैं। और अलग अलग तरह की बातें हो रही कि जब सेकेंड स्टेज के मिसाइल की खतरनाकी का ये हाल है तो आगे के स्टेज वाले मिसाइल का किस कदर जो है भयानक उसका नतीजा निकलेगा। भाई कैफ ये जो है जाहिर सी बात है कि अब तक के दागे जाने वाले मिसाइल के ज़रिए से होने वाले नुकसानात वो ख़ुद हमें जो है इसराइल की तबाही को बयां कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से वहाँ के अवाम भी पूरी की तरह शेल्टर्स में मुस्तकिल पनाह लिए हुए हैं। कई ऐसी तस्वीर इस वक्त इसराइल के तिल अबीब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के आ रहे हैं जहाँ पर दिन में भी लोग रास्तों पर चलते हुए नज़र नहीं आ रहे, सुबह से शाम तक शेल्टर में और कभी जो है दीगर इलाक़ों में छुपे हुए नज़र आते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि जो है ट्रंप किस तरह से आसिम मुनीर को ब्लैकमेल कर रहा है, जो कुछ भी है, तो इस सिलसिले में जो है भारत में मौजूद ईरानी सिफारतकार से ये नए सवाल पूछा था। उस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया है देखिए कि जो है होप वुड नॉट यूज दिस वन, यानी कि मुनीर के यूएस विजिट की पॉसिबिलिटी में मुख्तलिफ किस्म के जो तबसरे हैं उसमें पाक एयर स्पेस को इस्तेमाल करने का है। तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा या अमेरिका जो है यहाँ के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन खदशात हैं, अंदेशे हैं, इसमें सारी तफसीलात दी गई हैं। वहीं पर ईरानी जो है वो वज़ीर ख़ारिजा ने साफ और वाज़े कहा है कि ट्रंप का एक फ़ोन इसराइल को जंग रोक सकता है, लेकिन वो नहीं चाह रहा है, तो हम किस तरह से जो है अनकंडीशनल जंग को रोकें। इस तरह का बयान भी सामने आया, यानी कि ये है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम किसी भी तरह से सरेंडर होने वाले नहीं हैं, हर चीज़ का जवाब हम लगातार देते चले जाएंगे। ये कहते हुए इस वक्त ताज़ा और अहम तरीन जो अपडेट्स अब तक की हैं वो आप लोगों के सामने लाई गई हैं। बहरकैफ शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इस वक्त जो है ईरान के टारगेट पर है। आज की रात बताएगी कि वो जो है कहाँ कहाँ तक उनके हमले हो सकते हैं।
उधर एक और वीडियो आई है नाज़रीन गिरामी, और ये भी ईरानी मीडिया जिसको तेहरान टाइम्स कहा जाता है, मोसाद पर जो लगातार इस वक्त छापामारी हो रही है, मोसाद के जासूसों पर। एक और पिकअप ट्रक जिसमें जो है सुसाइड ड्रोन्स ले जाए जा रहे थे, उसको सीज करने की बात कही गई है। तो मतलब ये है कि अंदरूनी सतह पर भी ईरान की पुलिस और दीगर जो है अलग अलग पैमाने पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप उनसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।